बहुत पुरानी बात है। विजयगढ़ नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा वीर प्रताप सिंह राज करते थे। राजा बेहद दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन राजा को हमेशा एक ऐसे विशेष सलाहकार की तलाश थी जो न केवल पढ़ा लिखा हो बल्कि उसके पास विपरीत परिस्थितियों से निकलने की व्यावहारिक समझ भी हो। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति उनकी परीक्षा में पास होगा उसे राज्य का मुख्य सलाहकार बनाया जाएगा और इनाम में 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। परीक्षा के दिन राज दरबार में गांव के सीधे साधे किसानों से लेकर बड़े बड़े पंडित और विद्वान इकट्ठा हुए। राजा ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज रखवाई। उस मेज पर मिट्टी के 4 बड़े बर्तन रखे हुए थे। राजा ने सभी प्रतियोगियों को पास बुलाया और कहा, आप सबके सामने ये 4 मिट्टी के घड़े रखे हैं। इनमें से 3 घड़े पूरी तरह खाली हैं और केवल एक घड़े के अंदर एक कीमती हीरा छुपा हुआ है। आपको बिना घड़ों को छुए, बिना उन्हें हिलाए या अंदर झांके ये बताना है कि हीरा किस घड़े में है। इसके लिए मैं आपको एक संकेत देता हूँ। सच्चाई हमेशा वजनदार होती है, लेकिन जो खाली होता है वही सबसे ज्यादा गूंजता है। ये सुनकर सभी विद्वान सोच में पड़ गए। बड़े बड़े पंडितों ने अपनी किताबें खोली, गणित लगाने लगे और ग्रहों के नक्षत्र देखने लगे। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया। पहले पंडित ने कहा, महाराज, तीसरे घड़े पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है, इसलिए हीरा उसी में होगा। दूसरे विद्वान ने कहा, चौथा घड़ा सबसे नया दिख रहा है, राजा अपनी कीमती चीज नए घड़े में ही रखेंगे। इस तरह कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई भी सटीक तर्क नहीं दे पाया। सब ने हार मान ली। तभी भीड़ में से एक साधारण सा युवक आगे आया, जिसका नाम माधव था। माधव बहुत गरीब था, लेकिन वह अपनी गहरी सोच के लिए आसपास के गांव में जाना जाता था। माधव ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? राजा ने मुस्कुराकर सहमति दे दी। माधव घड़े के पास गया। उसने राजा की शर्त का पूरा पालन किया। ना तो घड़ों को छुआ, ना ही हिलाया और ना ही उनके अंदर झांका। माधव ने बस अपने हाथ में एक छोटा सा कंकड़ लिया। उसने उस कंकड़ को पहले घड़े की तरफ हवा में उछाला और जोर से ताली बजाई। फिर उसने चारों घड़ों के सामने खड़े होकर एक एक करके जोर से फूंक मारी। दरबारी हंसने लगे, यह क्या पागलपन है। लेकिन माधव शांत रहा। उसने चारों घड़ों के मुंह के पास जाकर हवा के गुजरने की आवाज को बड़े ध्यान से सुना। कुछ देर शांत रहने के बाद माधव ने दूसरे नंबर के घड़े की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, हीरा इस दूसरे घड़े के अंदर है। राजा वीर प्रताप की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने सैनिकों को बुलाकर दूसरा घड़ा मंगवाया। जब उसके अंदर देखा गया तो सचमुच उसमें एक चमचमाता हुआ हीरा रखा था। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने माधव को गले लगाया और पूछा, माधव, तुमने ये कैसे किया? बिना छुए और बिना देखे तुम्हें कैसे पता चला? माधव ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, ये बहुत सरल था। आपने ही तो संकेत दिया था कि
जो खाली होता है वही सबसे ज्यादा गूंजता है। जब मैंने घड़ों के सामने हवा का दबाव बनाया और ताली बजाई तो जो 3 घड़े पूरी तरह खाली थे, उनसे टकरा कर हवा ने एक गहरी और गूंजती हुई ध्वनि पैदा की। लेकिन जब हवा दूसरे घड़े के पास गई तो उसके अंदर रखे हीरे के कारण हवा को घूमने की पूरी जगह नहीं मिली और वहां से आने वाली आवाज बहुत कम और भारी थी। बस इसी गूंज के अंतर से मैं जान गया कि हीरा कहाँ है। राजा माधव की इस व्यावहारिक बुद्धिमानी और एकाग्रता से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे तुरंत राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और वादे के अनुसार 100 सोने की मुद्राएं भी दी। इस कहानी से हमें ये 2 बड़ी सीख मिलती है। ज्ञान से बड़ी व्यावहारिक समझ होती है। किताबी ज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन जीवन की मुश्किलों को हल करने के लिए शांत दिमाग और आसपास की चीजों को ध्यान से देखने समझने की क्षमता सबसे ज्यादा जरूरी है। अधजल गगरी छलकत जाए। जिस तरह खाली घड़े ज्यादा आवाज करते हैं, उसी तरह जिन इंसानों के पास कम ज्ञान या कम गुण होते हैं, वे खुद को बड़ा दिखाने के लिए सबसे ज्यादा दिखावा और शोर करते हैं, जबकि गुणी और सच्चे लोग हमेशा शांत और गंभीर रहते हैं।